Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. How are you? I hope कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टारगेट सुपरटेट 2020 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 250 जिसका फर्स्ट पार्ट है ये। आगे आने वाले सभी पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सबकी हेल्प हो सके, सबको अच्छा कंटेंट मिल सके। हिंदी साहित्य के फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है। जो पृथ्वीराज रासो है उसके सर्गों को क्या कहते हैं या उसके खंडों को क्या कहा गया है। इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए समय, बी अनुच्छेद, सी संकल्प और डी अंक। या ऐसे कह सकते हैं आ समय, बा अनुच्छेद, सा संकल्प और दा अंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को समय कहा गया है। इसके जो खंड हैं 69 खंड हैं इसके फ्रेंड्स, इनको समय कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो में सर्ग हैं। हाँ, जो अभी जिसके बारे में बात चल रही थी वही क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन ए 59, बी 69, सी 63 और डी 72। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 69। ऑप्शन बी में 69 जो हम अभी बात कर रहे थे कि इसके 69 खंड या 69 सर्ग हैं जिनको समय के नाम से जानते हैं या समय कहते हैं, वो कितने हैं 69। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा है। जो पृथ्वीराज रासो वो है महाकाव्य है ये, इसकी क्या भाषा है। ऑप्शन प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी डिंगल या डी डिंगल पिंगल मिश्रित। तो इसकी भाषा जो है वो डिंगल पिंगल मिश्रित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ रासो ग्रंथ है। सर्वश्रेष्ठ रासो ग्रंथ है। ए परमाल रासो, बी बीसलदेव रासो, सी पृथ्वीराज रासो या डी खुमान रासो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। ये तो आप सबको पता है कि ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। रासों में किस रस की प्रधानता है। ए करुण रस, बी शांत रस, सी बीभत्स रस, डी वीर एवं श्रृंगार रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीर एवं श्रृंगार रस। जो रासो ग्रंथ है उसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का प्रयोग किया गया। ये प्रधान रस हैं, वीर और श्रृंगार रस। वैसे भी सभी रसों का रस जो है सबका पिता माना जाता है, वैसे श्रृंगार रस को माना जाता है और इस ग्रंथ में वीर रस का भी प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस का भी। नेक्स्ट, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। जो चंद्रवरदाई थे वो किसके दरबारी कवि थे। इसके ऑप्शन है जयचंद, बी परमाल, सी पृथ्वीराज रासो या फिर डी साबुद्दीन गौरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि कौन थे, तो कौन थे, चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना भी किसने की है, इसने चंद्रवरदाई ने। क्योंकि पहले के समय में जो ग्रंथ या फिर जो रचनाएं थी राजा महाराजाओं के समय में, तो उनकी रचनाएं या उनके बारे में सब वो उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो ही लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पद्मावती समय के रचयिता कौन हैं। तो ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी नरपति नाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रवरदाई। एक रचना होती है पद्मावत की रचना, पद्मावत जो है उसको लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, और यहाँ पर पद्मावती समय के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती समय में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन श्रृंगार और शांत रस, ऑप्शन बी श्रृंगार और वीर रस, ऑप्शन सी करुण और शांत रस, ऑप्शन डी बीभत्स और भयानक रस। जो पद्मावती समय है जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है, उसमें कौन से रस को प्रधान माना गया है? जो अभी इसकी चर्चा की थी, श्रृंगार और वीर रस। श्रृंगार और वीर रस दोनों की प्रधानता है, इसमें दोनों का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आदिकाल का महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल का महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए साकेत, बी रामचरितमानस, सी पद्मावत और डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, एक बार अपने माइंड में आंसर सेट करके रखेंगे। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। महाकाव्य है ये, क्या है? महाकाव्य। तो पहले बताया था मैंने आप लोगों को कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। इसके 69 खंड हैं और प्रत्येक खंड में अपने अलग अलग उपखंड भी हैं, इसलिए बहुत बड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट, विद्यापति किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आदिकाल के। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक काल और डी है रीतिकाल। तो विद्यापति को और किस काल के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आदिकाल, वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। जो ये विद्यापति हैं ना, इन्होंने क्या है, ललित निबंध भी लिखे हैं। विद्यापति ने ललित निबंधकार के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये विद्यापति हिंदी साहित्य में। आगे बढ़ते हैं, कीर्तिलता के रचयिता कौन हैं? कीर्तिलता जो रचना है इसके रचयिता कौन हैं? जयदेव, बी सूरदास, सी हितहरिवंश, डी विद्यापति। तो इनकी दो कृति हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है विद्यापति की, एक कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। तो इसका राइट आंसर फिर आपको पता लग ही गया होगा कि इसके रचयिता कौन है? विद्यापति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कीर्ति पताका। मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि इनकी दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कीर्ति पताका के रचयिता कौन हैं? तो इसमें आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होगा बी विद्यापति। तुलसीदास की रचना किसने की? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तुलसीदास जो रचना है उसके रचयिता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की है? अब जो कीर्ति पताका इनकी रचना है विद्यापति की, इसके बारे में बताना है आपको कि कौन सी भाषा में इसकी रचना हुई है। ऑप्शन ए अवधी, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अपभ्रंश भाषा में। विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना किस में की है? अपभ्रंश भाषा में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जिससे कि ये सभी रचनाएं आपके माइंड में इस तरह सेट हो जाएं कि एग्ज़ाम आए तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल निश्चिंत होकर सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अवहट्ट, सी मैथिली और डी उपरोक्त तीनों। तो विद्यापति ने अपनी जो रचनाएं की हैं वो कौन कौन सी भाषा में की हैं? तो इस विद्यापति ने इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी रचनाएं किस भाषा में की हैं? ये मैथिली भाषा के कवि माने जाते हैं। मैथिली भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। किस भाषा में की हैं? मैथिली भाषा में। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों में। इन्होंने संस्कृत में भी की हैं, अवहट्ट में भी की हैं और मैथिली में भी की हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा, ऑप्शन द सभी। नेक्स्ट, रीति काव्य के प्रवर्तक कौन हैं? रीति काव्य जो है इसके प्रवर्तक कौन है? विद्यापति, नामदेव, जायसी या फिर कबीर। तो रीति काव्य के प्रवर्तक हैं विद्यापति, इन्होंने रीति काव्य का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यापति की काव्य शैली क्या है? जो विद्यापति रचना है उसकी काव्य शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है, या पद शैली है, या कविता शैली है, या सवैया शैली है? तो विद्यापति की जो काव्य शैली है वो पद शैली है, क्योंकि इन्होंने पदों में अपनी रचनाएं की हैं। किसमें? पदों में। तो विद्यापति की काव्य शैली क्या है? पद शैली। नेक्स्ट, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति की जो पदावली है उसमें कौन से रस की प्रधानता है? इन्होंने किस रस को प्रधान माना? वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट, कबीर का दार्शनिक चिंतन है एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी या शुद्धाद्वैतवादी? कबीर का जो दार्शनिक चिंतन है वो फ्रेंड्स अद्वैतवादी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कबीर का निधन स्थल है। कबीर जो थे कवि, उनका निधन कहाँ पर हुआ था आपको ये बताना है। काशी में, मगहर में, जगन्नाथपुरी में, अयोध्या में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मगहर में। कबीर का निधन स्थल कहाँ पर है? मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु थे रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ? तो कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। गुरुओं से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके गुरु कौन थे। नेक्स्ट, कबीर की रचनाओं के संकलन का क्या नाम है? कबीर की जो रचनाएं हैं उनके संकलन का क्या नाम है? कबीर ने किस में अपनी रचना की हैं? कबीर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही रचना है जिसका नाम है बीजक। ये नहीं है, ये सूरदास की साहित्य लहरी, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। इनकी सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, सूरदास की उस दिन मैंने आपको बताया था सा है इनकी रचनाओं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास, जायसी, सूरदास या घनानंद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आ, कबीरदास। कबीरदास को निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा का कवि माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल संसार से परे थे, इन्होंने बस ईश्वर को खुद को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? जो कबीरदास हैं उनको वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर गुलाब राय और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर। नेक्स्ट, कबीर की भाषा है। कबीरदास जो हैं उन्होंने किस भाषा में अपनी रचना की है? ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, सदुक्कड़ी भाषा या अवधी भाषा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी भाषा। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? सदुक्कड़ी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये बताकर जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपका स्कोर क्या आया था। ये मोस्ट 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बताना कि 25 में से आपके आउट ऑफ 25 कितने ठीक हुए, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और आपको कितनी अभी आगे तैयारी करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदाई, बी सूरदास, सी जगनिक और डी कबीरदास? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आपने लगा लिया होगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई, जो उनके दरबारी कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बस आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपके लिए 25 क्वेश्चंस की अलग अलग पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें 250 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपसे चर्चा की जाएगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।